नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भारतीय संविधान का एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, हम यहां पर 200 प्लस यहां पर जो है भारतीय संविधान के क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कम से कम 100 बार पूछे गए हैं, उन्हीं को हम लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसआई, पुलिस, एसएससी, लेखपाल, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। देखिए तो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों को आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर दे के ही आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा कब की गई? ब्रिटिश सरकार जो है उत्तरदायी शासन स्थापना का लक्ष्य का घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा कब किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1917 ईस्वी। ठीक है, भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लक्ष्य की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1917 जो है ईस्वी में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए हैं, ये आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी कई लोग नहीं कर पाते। देखिए यूपीएसआई वाले, साथ ही साथ लेखपाल, ये सभी लोग ध्यान से देखें। आपका राइट आंसर होगा जुलाई 1946। जुलाई 1946 में दोस्तों जो है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। ठीक है, जुलाई 1946 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो किस आधार पर किया गया था बताइए, जिन लोगों को याद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पार्ट वाइज 200-250 के करीब में प्लस में क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये सारे क्वेश्चन बार बार संविधान के पूछे गए। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये आ चुका है। बताइए जिन लोगों को याद है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सभी लोग बताएंगे आंसर, उसके बाद ही देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी एन राव। डॉक्टर वी एन राव। ठीक है, देखिए मैं यहां पर जो है एक एक जो है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को रखा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता जाएगा वो आपके आने वाले सभी क्वेश्चंस का जवाब, आपके दिमाग में जो भी सवाल बन रहे हैं उनका जवाब आपको देते जाएगा। तो डॉक्टर वी एन राव जी जो थे वो संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, जिन लोगों को याद है। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखकर ही लग रहा होगा, कई बार आ चुके हैं। जेबी कृपलानी जी जो हैं, जेबी कृपलानी जी ये थे झंडा समिति यानी संविधान निर्मात्री जो सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? स्वतंत्रता के पश्चात माने स्वतंत्रता मिलने के बाद ये क्या बात कर रहे हैं? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई बताइए, जिन लोगों को याद है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई है दोस्तों 31 अक्टूबर 1947। ठीक है, 1947 में हुई है 31 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी 2 महीने लगभग बाद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और
कम से कम अगर 5-10 सालों में सिर्फ बात करें तो 100 बार से ज्यादा बार ये आ चुका है, बार बार आता है, सिर्फ लैंग्वेज बदल बदल कर। बताइए, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 होगा, कई बार आ चुका है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 मत करिएगा, 26 नवंबर 1949। अब यहां पर गणतंत्र दिवस के हिसाब से जो है आप यहां पर आ जाएंगे, लेकिन अगर यहां पर स्वीकृति प्रदान की गई तो वो आपका 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? मतलब स्टार्टिंग में जो था, ऐसे भी पूछेगा कि शुरुआत में या संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? बताइए जिन लोगों को याद है। देखिए बहुत सारे अनुच्छेद बाद में ऐड हुए हैं, अनुसूचियां भी आई हैं, तो आपको याद क्या रखना है स्टार्टिंग में, या बोलेगा संविधान सभा द्वारा पारित जो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद आपका 395, ठीक है, 395 याद रखिएगा, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा दोस्तों कि आपके कितने सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल सेट में से, सेट नंबर 2 में से कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है ईमानदारी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? बताइए, संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए आविर्भाव जो हुआ है वो हुआ है 26 जनवरी 1950, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वो आविर्भाव मतलब ये यही बात कर रहे हैं संसद के रूप में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ, आपको बताना है। जिन लोगों को याद है बताएं। तो देखिए यहां पर आप क्या याद रखेंगे, लास्ट महीना, ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए? मतलब कोई ऐसे ऐसे देशी रियासत थे, आप जानते हैं झगड़ा वाला काम, तो यहां पर ये पूछ रहा है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए या शामिल नहीं हुए, वो आपको बताना है। रियासतों से बना है हमारा देश, आप जानते हैं, तो कुछ जो है बगावत भी कर रहे थे उस समय। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां के जो प्रतिनिधि थे वो सम्मिलित नहीं हुए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसको किसको ये याद था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? कितना समय आखिर लगा है? देखिए घंटे में भी दे देता है, लेकिन यहां तक तो आपको याद ही रहना चाहिए। देखिए कितना समय लगा है, 2 साल लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा है, ठीक है। याद रखिएगा 2 साल 11 माह और 18 दिन में हमारा जो है भारतीय संविधान जो है तैयार हुआ है, या उसको बनने में समय लगा। याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा में किया गया? संविधान सभा का जो गठन है वो किसकी अनुशंसा में किया गया? जिन लोगों को याद है बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं यूपीएसआई वालों के लिए, लेखपाल वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए, पुलिस वालों को एकदम रट्टा मार जाना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, की अनुशंसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान या संविधान
सभा का गठन किसकी अनुशंसा, कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसा पर किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। इससे एक और क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन एक और है, तो वो बताया गया दोस्तों, किसको बताया गया है, प्रस्तावना को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी लोगों से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बाद में आंसर भी दे दूंगा। किस अनुच्छेद को, ठीक है, किस अनुच्छेद को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने या अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा का है, अनुच्छेद में पूछ रहा हूं यहां पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार क्या, यहां पर जो ब्लैंक है वो आपको भर करके बताना है। भारत एक है, क्या है, तो देखिए यहां पर आपको सारे ऑप्शन लगेंगे, लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये थे इस भारतीय संविधान के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट नंबर 200 प्लस क्वेश्चंस हम यहां पर करवाएंगे सेट वाइज। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ सही जवाब दिया है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपके लाइक शेयर और अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।